मेरा है मन सुंदर। दादी आज ऐसे क्यों? आज मंदिर में कुछ हुआ था क्या? हाँ, आई थिंक वो मंदिर में बिजली कड़क रही थी ना, तो उसमें से एक बिजली आके दादी के सर पे गिर गई और उनका ना माइंड फ्यूज हो गया। तभी इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है दादी। जूही तू भी ना, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि वजह जो भी हो, दादी की स्माइल को किसी की नजर ना लगे। शायद दादी जी को अभी तक कुंडली का सच पता नहीं चला है, इसीलिए सपनों का महल खड़ा कर रही है। कोई नहीं, जितना बड़ा महल बनेगा उतने ही जोर से टूटेगा। फिर जाके दादी जी की अकल ठिकाने आएगी कि दूसरों के बारे में बुरा सोचने से खुद का भी बुरा होता है। फिर आपके रिश्ते की बात चली कहाँ है? क्या गोयल जी की पोती के साथ हमारे नाहर की कुंडली मैच हो गई? जी हाँ। पर मम्मी, उनकी कौन सी पोती के साथ कुंडली मैच हुआ है? क्योंकि उनकी 2 पोतियां है ना। रूही से। नाहर बेटा, पापा आपकी दवाई का टाइम हो गया। पापा। नाहर बेटा, तुझे रूही पसंद तो है ना? मामी आप दोनों की खुशी के लिए कर रहा हूं, इसमें पसंद प्यार की कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी उस लड़की ने मेरे पापा की जान बचाई है, इसलिए मैं उसका एहसानमंद हूं। पर भैया उनकी जान तो जूही ने बचाई थी ना। हाँ नाहर बेटा, जान तो जूही ने बचाई थी। उसने देखा नहीं उसकी दादी कैसे गा गा कर सब बता रही थी कि जूही के हाथ की चोट कैसे ठीक हुई थी। उन्होंने हमें बताया था ये सब। हमें गलतफहमी हुई थी। जान जूही ने नहीं, रूही ने बचाई थी। उनके हाथ में चोट भी देखी थी मैंने। तो बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने भी कोई चोट जूही के हाथ में नहीं देखी, रूही के हाथ में ही देखा था। मतलब उसकी दादी हम लोगों से झूठ बोल रही थी? मां हो सकता है मैं समझने में कोई गलती हुई होगी। हाँ, वैसे भी उसकी जो दादी है ना, वो थोड़ी चालाक और बड़बोली थी। उन्होंने हमारे बीच में गलतफहमी लाई होगी। नाहर बेटा, तुझे इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? देख, मैं जानती हूँ कि रूही का रंग रूप साधारण है, लेकिन सच में वो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। फिर भी अगर तुझे कोई संदेह है तो अगर आप इस शादी से खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। मुझे कोई एतराज नहीं। ये शादी सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की खुशी के लिए कर रहा हूं बस। मैं चलता हूं। अरे कोई बात नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा करो, अरे माँ को तो फोन लगाओ, अरे उन्हें तो बताओ इतनी अच्छी खबर। जी हाँ। ये नौकरानी है क्या आपकी? तुम कहती हो कि ये दोनों बहनें हैं, पर बिल्कुल नहीं लगती। अब दोनों के रंग में देखो कितना फर्क है। अरे एक देखो कैसी गोरी चिट्टी कितनी सुंदर है, और ये देखो कैसी। बस माँ जी भी इस रिश्ते के लिए मान जाए। नाहर के लिए रूही से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। नाहर के लिए जूही से अच्छा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू खाटू जी महाराज। बस अब जल्दी से ये रिश्ता पक्का कर दीजिए ना, उसके बाद रूही को भी निपटा देंगे। सड़क की उठाई बच्ची है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे खाटू जी महाराज, लेकिन बस मेरी जूही अच्छे से घर में चली जाए। जय हो खाटू जी महाराज। बस नाहर जी हमारे घर में दामाद बनकर आए प्रभु।
दादी को ना वीडियो कॉल लग ही नहीं रहा, लगता कोई नेटवर्क इश्यू होगा। मैं उन्हें ऑडियो कॉल मिलाती हूँ। ठीक। बस खाटू जी, बस माँ जी रूही से रिश्ते के लिए मान जाए। ये लो मम्मी, बात कीजिए। हेलो माँ जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो माँ जी। हेलो, लगता है नेटवर्क की दिक्कत है। हेलो, हाँ हाँ मैं पहुंच गई। पहुंच गई? कहाँ? मैं ठीक से पहुंच गई। तू कहाँ पहुंची? माँ जी मैं तो घर पर ही हूँ। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा ठीक है। अरे क्या हुआ? कौन सी लड़की पसंद की है? अरे लड़की तो कमाल की है। अरे पर है कौन? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? बड़ी बदली बदली लग रही है। माँ जी अब आवाज क्लियर है आपको? हाँ हाँ सब क्लियर है। माँ जी, गोयल परिवार की लड़की से कुंडली मिली है। वही जो पूजा में आए थे? अरे नहीं नहीं, वो जो पूजा में आए थे वो। अरे वही तो बोल रही हूँ। हाँ पर कौन सी बेटी? कौन सी? वो जूही? माँ जी, रूही गोयल की कुंडली मिली है। किसकी? पूरी चिट्टी सुंदर नैन नक्श वाली। अरे क्या बोल रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माँ जी आवाज आ रही है आपको? वो रूही ने जो रतन जी की जान बचाई थी। तो कल आपने मेरे पापा की जान बचाई? हाँ, इसी ने बचाई। लड़की में ये भी गुण है। अरे हाँ, जूही नहीं तो रतन की जान बचाई थी। माँ जी, सच में आपको रूही पसंद है ना? बहुत अच्छा रिश्ता है। हमें तो वो लड़की पहले से पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल सच में, सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है। अच्छा चलो अब मैं फोन रखती हूँ, शाम की महाआरती में जाना है। सारी तैयारियां कर रखना, मैं शादी तक पहुँच जाऊंगी। अच्छा अच्छा, अब हम गंगा नहाने जाते हैं, समय पे पहुँच जाएंगे। ठीक है माँ जी, आप गंगा नहा लीजिए। गंगा नहा ले? अरे द्वारिकाधीश आए हैं, यहाँ कहाँ से गंगा नहाएंगे? कितना शोर था फोन पे। माँ जी ने गंगा नहाने की क्यों बात की? माँ जी तो द्वारकाधीश गई है, वहां तो गंगा जी है ही नहीं। मम्मी लगता है लाइन खराब है, इसलिए ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि माँ जी रूही की बात सुनकर गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन माँ जी तो कितनी खुश थी। खाटू जी, सब अच्छे से करना बस। सोनी ने बिल्कुल सही लड़की चुनी है नहार के लिए। मेरे नहार के लिए नैन नक्श गुण हर तरह से जूही सबसे बढ़िया लड़की है। चल तो रहा है, अब सही है। कुंडली में मोबाइल के साथ साथ लैंडलाइन का नंबर भी दिया था। हो सकता है लैंडलाइन में ही फोन आ जाए। इस रिश्ते के होने में मैं छोटी सी चूक भी नहीं होने दे सकती। मुझे सतर्क रहना होगा। क्या कर रही हो? क्या काम है यहाँ से? देख नहीं रही हो कि मैं फोन के पास बैठी हूँ? क्यों उठाया फोन? दादी वो गैस बुक करने के लिए कॉल करना था। अरे तो गैस बुक करना है, घर में 10-10 मोबाइल फोन है, कोई भी फोन उठाओ और गैस बुक कर दो। जरूरी है लैंडलाइन में घुसकर फोन करो तुम? मेरा एक जरूरी कॉल आने वाला है, मैं उसी कॉल का वेट कर रही हूँ, यहाँ बैठी हूँ। तुम जाओ, जाकर मोबाइल से गैस बुक करो अपना। ऐसा किसका कॉल आने वाला है दादी? तुमसे मतलब किसी का भी है, तुमसे जो कहा है वो करो। मेरे सिर पर खड़ी होकर मत रहो। जाओ गैस मोबाइल से बुक करो। जी। पहले तो दादी इतनी खुश थी और अब परेशान लग रही हैं। आखिर बात क्या है? जी हेलो। हेलो मैम जी, क्या आपका इंटरनेट सही चल रहा है? अगर हाँ तो हमारे पास एक नया प्लान आया है। नहीं चाहिए आपका प्लान। ये हमारी जिंदगी दांव पे लगी है, इन्हें प्लान बेचने की पड़ी। प्लान बेच, प्लान बेच, प्लान बेच।
कितनी बार तो कहा कि नहीं चाहिए कोई प्लान, फिर क्यों फोन किया? जी कैसा प्लान? जी जी आप कौन 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 बोल रही हैं? जी मैं सोनी गोयनका बोल रही हूँ, नहार की मम्मी। जी 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 कहिए, आपने फोन किया, याद किया हमें? कोई जरूरी काम था? जी आपसे कोई जरूरी बात ही करनी थी। जी कहिए। जी वो हमारा एक प्रस्ताव है, वो हम अपने बड़े बेटे नहार के लिए आपकी पोती। क्या बोल रही हो? मेरी पोती का रिश्ता आपके नहार के साथ? भगवान, मेरी पोती के तो भाग भी खुल गए जो आपके घर की बहू बनने जा रही है वो। अब मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे मेरी पोती है ही इतनी अच्छी, लेकिन आपने ना ये बात कहकर हमारा दिन बना दिया। जी मंजूर है, मंजूर है, लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। क्या ही सुनना, फोन पर सारी बातें थोड़ी ना होती हैं सोनी जी। हम और आप मिलते हैं, मिलकर बैठ के बातें करते हैं, ऐसी बातें फोन पर थोड़ी ना की जाती हैं, मिलकर बातें करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सब बातें कहाँ फोन पर अच्छी लगती है। हम कल आते हैं आपके यहाँ सुबह और वहीं आकर कल बातें करते हैं। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। बाप रे, पोती जितनी शांत है, दादी उतनी ही बड़बड़ करती। मैंने अगर थोड़ी देर और बात कर ली होती ना, मेरे तो कान से खून ही निकल आते। पता नहीं उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी भी या नहीं सुनी। खैर कोई बात नहीं, कल तो जा ही रहे शगुन लेकर। कल अपनी होने वाली बहू को शगुन का कंगन देकर रिश्ता पक्का कर ही लूंगी। क्या हुआ पूनम, किसके भाग खुल गए और आप इतनी खुशी से किसके साथ बात कर रही थी? प्रतीक के पापा, ये समझिए अपने घर की खुशी अब दुगनी होने वाली है। हाँ मेरी चूही, मेरी पोती, दादी क्या है ये सब? सुबह से मेरे पीछे पड़े हो, अब बताओगे भी हुआ क्या है? हुआ क्या? अभी बताती हूँ। मेरी जूही के लिए नहार गोयनका का रिश्ता आया है। जूही के लिए? मेरी जूही पिटनिया बनेगी दुल्हनिया, सच्चे आएंगे दूल्हे राजा, नहार गोयनका। अरे क्या है दादी ये सब? मेरी शादी, मेरा रिश्ता? पहले आप रूही के पीछे पड़ी थी उसकी शादी कराने के लिए। हम चाहती थी कि वो घर से निकल जाए, अब आप चाहती है कि मैं भी निकल जाऊं इस घर से? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं क्यों चाहूंगी कि तू हमारे इस घर से निकल जाए। एक अच्छे घर में तेरा रिश्ता करना चाहती हूँ बेटा, मैं तेरा घर बसाना चाहती हूँ। इतना अच्छा रिश्ता आया है गोयनकास का, बताओ। अरे बेटा, तो उस घर में रानी बनकर रहेगी, रानी बनकर, है ना बेटा? दादी मुझे नहीं करनी है शादी। मेरे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे ला सकती है? कैसे ला सकते हैं मतलब? प्रतीक के पापा, आप चुपचाप खड़े देखते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? अरे जरा समझाइए ना इसे। क्या इतना अच्छा रिश्ता घर में रोज रोज आता है किसी के? क्या इतने अच्छे रिश्ते को हम ऐसे ही ठुकरा दे? जाने दे उन्हें। वैसे जूही बेटा, घर बाहर तो अच्छा है, तो इन्हें रिश्ता करना मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। जूही तेरी तो लॉटरी लग गई है और तू ऐसे बोल रही है। जूही दादी तो तेरा भला ही चाहेगी ना, और वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं, तू बहुत खुश रहेगी वहां। इतना ही अच्छा घर है ना, तो तू कर ले शादी। सॉरी दादी, लेकिन मुझे ये शादी वादी नहीं करनी। मैं नहीं करूंगी, बात खत्म। बेटा आखिर क्यों नहीं करनी है तुझे शादी?
क्यों? अरे इतने बड़े लोग हैं, इतना अच्छा रिश्ता सामने से चलकर हमारे घर आ रहा है, वो कल आ रहे हैं हमारे घर में शादी की बात करने, रिश्ता पक्का करते, इतनी बड़ी बात है ये। और तू नहीं बेटा नहीं, तू अपनी ये सब छोड़ दे। हाँ दादी जिद आप कर रहे हो, मैं नहीं। आप रूही को नचा सकते हो कठपुतली की तरह, पर मुझे नहीं दादी। जूही, मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, बस। अरे जूही, दादी बड़ी है तो क्या हुआ, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगी। हाँ, से कैसे वो मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी फिक्स कर सकती है? नहीं, मतलब मेरी भी तो कोई चॉइस है कि नहीं। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। अभी तो मैंने अच्छे से लाइफ तक एंजॉय नहीं की अपने दोस्तों के साथ, एक बॉयफ्रेंड तक नहीं बनाया है, प्यार नहीं किया है, दिल नहीं टूटा है। अभी तक तो मैंने दर्द भरे गाने तक नहीं सुने और सीधे शादी। नहीं, मैं ये शादी वादी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं रूही को बोल रही थी ना घर से भागने के लिए, अब ऐसा करती हूँ, मैं ही भाग जाती हूँ। हाँ, देख रहे हैं आप लोग, कुछ गलत कहा क्या मैंने? क्या चाह रही हूँ मैं? कि ये लड़की समझ ही नहीं रही है, मैं उसका बुरा चाहूंगी क्या? दादी हूँ मैं उसकी। दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जूही से बात करूंगी, मैं उसको समझाऊंगी। आप उनके आने की तैयारी कीजिए। पक्का? जी। वैसे पूनम, रिश्ता तो वाकई बड़ा अच्छा है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊं मैं प्रतीक के पापा, ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जूही के लिए किया है। बस किसी तरह से जूही और नहार का रिश्ता पक्का हो जाए, मेरी पोती और नहार का रिश्ता पक्का हो जाए। कुंडली अगर रूही की गई है तो फिर जूही का नाम कैसे आ गया? या फिर हो ना हो दादी जी को कोई गलत फहमी हुई रहेगी, या फिर खुशी के मारे पागल होके ठीक से नाम नहीं सुना होगा। अब जो भी हो, अब कल ही पता चल जाएगा कि आखिर रिश्ते पर नाम किसका लिखा है। चल मैं भी तेरी हेल्प कर देती हूँ, अच्छे से सामान पैक करवा देती हूँ। क्या? हाँ, क्या हुआ? इतने शौक में क्यों देख रही है तू? बिल्कुल सही कर रही है तू, जा भाग जा। ये तू मुझे कह रही है? हाँ, मैं कह रही हूँ। अब तू ऐसे घर में जाके क्या करेगी जहाँ हर छोटे बड़े काम के लिए नौकर तेरे आगे पीछे खड़े रहेंगे? और तू ऐसे घर में जाके क्या करेगी जहाँ तुझे पलक भाभी के जैसे कपड़े ना धोना पड़े, क्योंकि उसके लिए तो नौकर होंगे ना। और खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए तो महाराज जी होंगे। और हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी तुझे सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि पैसों की तो कोई कमी ही नहीं होगी ना। तुझे तो ऐसा घर चाहिए ना जहाँ तुझे पूरे दिन किचन में खड़ा रहना पड़े, कपड़े धोए, खाना बनाए। और ओहो, तेरे ये मैनिक्योर वाले नेल्स ये भी तो खराब हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं, तू मैनेज कर लेगी, है ना? और नहार जी, तुझे भला इतना अच्छा, संस्कारी, भला लड़का क्यों चाहिए होगा? और तुझे याद है उस दिन नहार जी मुझे घर छोड़ने आए थे, उन्होंने मुझे गुंडों से भी बचाया था। पर तुझे ऐसा लड़का क्यों चाहिए होगा, है ना? और उन्होंने दादी को भी मैम कहकर बुलाया था। तुझे तो ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद ना। तुझे तो ऐसा लड़का चाहिए ना जो लड़कियों से बदतमीजी करे, छपरियों जैसे रहे। और सास, वो कैसी चाहिए तुझे? आई एम श्योर सोनी आंटी के जैसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए होगी, है ना? क्योंकि वो तो बहुत स्वीट सी, पोलाइट सी, बहुत अच्छी है। तुझे तो बिल्कुल टेढ़ी सास चाहिए ना, जैसे कि नो वे। मैं समझ गई तेरी बात, मैं अच्छे से समझ गई तेरी बात। तू क्या कहने की कोशिश कर रही है? पर अफसोस की बात ये है
कि तेरी जो रिवर्स साइकोलॉजी की ट्रिक है ना, ये काम भी कर रही है मुझ पर। जूही देख, खैर पैसे, आराम, शानो शौकत ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, पर सबसे जरूरी ये है कि नाहर जी और उनका परिवार ना बहुत अच्छा है। हम उन्हें ज्यादा तो नहीं जानते, पर जितना जानते हैं ना उससे ये जरूर कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और तू बहुत खुश रहेगी वहां। ये बहुत अच्छा रिश्ता है। देख, शादी तो हमें एक ना एक दिन करनी ही है। मेरी मान इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। मेरी बहन बचपन से परियों की तरह पली बड़ी है और वहां भी तू परियों की तरह ही रहेगी। मुझे पूरा यकीन है तू बहुत खुश रहेगी। तो हाँ बोल दो दादी को। ओके फाइन, पर एक बार मैं नाहर से मिलके बात जरूर करूंगी और उसके बाद ही डिसाइड करूंगी। डन।